हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कंपाउंडिंग माइंडसेट में स्वागत है। मान लीजिए कि दो लड़के हैं। एक तरफ है राजू, जिसने खूब मेहनत करके 10 लाख रुपए जमा किए और फिर इस पैसे से राजू ने एक लग्जरी सी कार खरीदी ताकि वो औरों के सामने शो ऑफ कर सके। और दूसरी तरफ है मोहन, जिसने भी बड़ी मेहनत करके 10 लाख रुपए जमा किए और फिर उसे किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, जो मोहन को फ्यूचर में उसके इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट से भी ज्यादा की डिविडेंड्स हर साल देंगे। दोस्तों, अमीर बनना कोई किस्मत की बात नहीं होती है, जबकि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए इन प्रिंसिपल्स को समझना और उन पर अमल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 जरूरी प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको अपने 20s में अमीर बनने में मदद करेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, अर्न वाइजली। तो अपने 20s में अमीर बनने के लिए जो पहला प्रिंसिपल है वो है स्मार्ट तरीके से पैसे कमाना। यानी कि आपके पास एक से ज्यादा की इनकम सोर्सेज होनी ही चाहिए, जिस पर वॉरेन बफेट कहते हैं, डोंट डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। मतलब कि एक ही इनकम सोर्स पे निर्भर मत रहिए, बल्कि दूसरी इनकम सोर्सेज भी बनाएं। हो सकता है कि ये सुनने के बाद अब आप ये बोलें कि ये क्या बात हुई, हम अपने 20s में एक से ज्यादा इनकम सोर्स कैसे बना सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो राहुल नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 24 साल है, वो बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी मंथली सैलरी 80,000 रुपए है। और जैसा कि राहुल को अपने 20s में ही अमीर बनना था, इसीलिए उसने अपने कॉलेज में ही अलग से कोई दूसरी स्किल जैसे कि फोटोशॉप, ग्राफिक्स, फोटो एंड वीडियो एडिटिंग सीख ली थी। इसीलिए राहुल अभी 9 से 5 अपनी जॉब करता है और फिर वो 5 से 9 काम करके फ्रीलांसिंग के जरिए फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग भी करता है, जिससे वो महीने के लगभग 1.5 लाख रुपए कमा लेता है। और साथ ही राहुल ने अपने कॉलेज के टाइम पे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी सीखी थी, इसीलिए वो अभी हफ्ते में 2 दिन ट्रेडिंग भी कर लेता है, जिससे कि वो महीने का 15 से 20,000 रुपए बना लेता है। और इसी के साथ ही राहुल जब 21 साल का था तो उसने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जिसमें उसने 10 लाख रुपए की एक कार जीती थी। पर अब उस कार को राहुल खुद यूज नहीं करता, बल्कि उस कार को राहुल ने रेंट पे दे दिया है, जिससे कि उसे महीने के 50,000 रुपए आराम से मिल जाते हैं। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, राहुल बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के जरिए महीने में 3 लाख रुपए कमा रहा है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से राहुल के जैसे ही मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे, जिससे कि फिर आपकी अपने 20s में ही अमीर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि आपको कोई भी साइड से किसी डिमांडिंग स्किल को तो जरूर से ही सीखना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। दोस्तों, अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसे कमाना और सेविंग्स करने से भी ज्यादा जरूरी है पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट करना। आइए इसे भी अच्छे से समझने के लिए वही राहुल वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, जो महीने के 3 लाख रुपए कमा रहा है। तो जैसा कि जब राहुल 23 साल का था, तभी उसकी 80,000 रुपए की नौकरी लगी थी, जिसमें वो 30,000 रुपए SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हुए आ रहा है, जहां 10 साल के टोटल 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 83.6 लाख रुपए, जिसे राहुल निकालकर वापस से SWP प्लान में इन्वेस्ट कर देगा। SWP प्लान का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, जिसके थ्रू आप एक ही बार में लमसम इन्वेस्टमेंट करके पर मंथ सैलरी की तरह पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में जहां राहुल की जो 10 सालों में इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है 83.6 लाख रुपए, उसे राहुल ने SWP प्लान में इन्वेस्ट कर दिया है, जहां उसे सालाना एवरेज 15% की रिटर्न तो मिल ही जाएगी, क्योंकि SWP प्लान में भी फंड मैनेजर्स द्वारा इन्वेस्टर्स के पैसों को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में, जिससे कि सालाना 15% रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर यहाँ देखिए, राहुल के केस में कमाल की बात तो यह है कि वो अपने SWP प्लान के थ्रू 20 सालों तक लगातार मंथली 1 लाख रुपए विड्रॉ करता रहेगा, जहां 20 साल पूरे होने के बाद भी उसके SWP अकाउंट में फाइनल अमाउंट के तौर पे 1.22 करोड़ रुपए बचे रहेंगे, जिससे कि ना केवल राहुल फाइनेंशियली फ्रीडम वाली लाइफ को एंजॉय कर पाएगा, बल्कि उसके पास जो ये सारे और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसके थ्रू वो अमीरी वाली लाइफ को भी अफोर्ड कर सकता है। तो इसीलिए अमीर बनने के लिए स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। प्रिंसिपल नंबर 3, मस्ट हैव हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, आज के इस जमाने में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना आपके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और रिच बनने की जर्नी एक नाव से कर रहे हैं, और ये हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना आपके नाव में एक छेद के जैसा है, जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा और आपकी नाव बीच में ही डूब जाएगी। आइए इसे भी राहुल के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो बात तब की है जब राहुल की उम्र 27 साल की हो चुकी थी। वो अपने ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि उसका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और साथ ही उसे कई जगह पर चोटें आई होती हैं और उसके पूरे ट्रीटमेंट में 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है।
पर यहाँ कमाल की बात यह है कि ये पैसे राहुल ने अपनी जेब से नहीं भरे बल्कि एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी ने भरे हैं, जिसमें राहुल पर मंथ 1500 रुपए का प्रीमियम पे कर रहा था। तो अब जरा आप सोचिए कि अगर ये पैसे राहुल अपनी जेब से भरता तो उसे कुछ भी करके अपने इन्वेस्टमेंट में हाथ लगाना ही पड़ता, जिससे कि उसके पैसे पर जो हर साल कंपाउंडिंग ग्रोथ काम कर रही थी वो रुक जाती और राहुल का रिच बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना उससे और भी दूर चला जाता। पर जैसे कि यहाँ पर राहुल ने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया था कि उसने सही समय रहते हुए अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले ली थी, और जैसा कि राहुल की एज कम थी और उसे कोई भी बीमारी नहीं थी और ना ही वो किसी प्रकार का कोई नशा करता था, इसीलिए उसे 1500 रुपए पर मंथ की प्रीमियम पर 60 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया। जबकि अगर आपकी उम्र जितनी ज्यादा होगी और अगर आपको कोई बीमारी भी है जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एटसेट्रा, या फिर आप किसी प्रकार का कोई नशा करते हैं जैसे कि सिगरेट, खैनी, गुटखा, अल्कोहल, तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको अपने 20s में अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करना है तो कृपया करके हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि कब किसी के साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है और बीमारी कभी भी किसी से पूछ कर नहीं आती। प्रिंसिपल नंबर 4, मैनेज योर मनी वाइजली। दोस्तों, आप अमीर बन पाएंगे या नहीं ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसों को मैनेज कैसे करते हैं। इसके लिए आपको हर महीने के इनकम और अपने खर्चों का हिसाब रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बने रहेंगे। और अपने पैसों को कंट्रोल में रखने का सबसे पहला नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट का, यानी कि जब आपको जैसे ही अपनी सैलरी मिलती है तो सबसे पहले आपको अपने इनकम का एक हिस्सा अलग करके अपने सेविंग्स में डालना चाहिए, जिसके लिए आप मोस्ट फेमस फाइनेंशियल रूल 50-30-20 को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने इनकम का 50% अपने बेसिक नीड्स में खर्च करना है, 30% अपनी चाहतों और इच्छाओं पर खर्च करना है और बचे हुए 20% को सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में यूज करना है। बट वेट, जैसे कि इस वीडियो के टाइटल के हिसाब से अगर आपको अपने 20s में ही रिच बनना है तो इसीलिए मैं रूल को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, यानी कि अब 50-30-20 हो जाएगा 40-20-40। यानी कि अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है तो आपको 40,000 रुपए से ही अपने बेसिक नीड्स के खर्चे को पूरा करना है। 20,000 रुपए से आपको अपनी चाहतों और इच्छाओं को पूरा करना है, जैसे कि कहीं घूमने जाना, कोई नए फैंसी से कपड़े लेना एटसेट्रा। और फिर बचे हुए 40,000 रुपए को अपने सेविंग्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स में यूज करना है। इससे आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आए कि अगर हमें 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेना हो और हमारे पास अपनी वांट्स एंड डिजायर्स में पैसे खर्च करने के लिए मात्र 20,000 रुपए ही हैं, तो फिर हम इस 1 लाख रुपए के लैपटॉप को कैसे लेंगे? तो इसके लिए आप इन 2 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। रूल नंबर 1, आप किसी भी चीज को तब तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास उस चीज के प्राइस के 3 गुना पैसे ना हो। रूल नंबर 2, जो 20,000 रुपए आपको अपने वांट्स एंड डिजायर्स में खर्च करना है इसे आप सेव कर लें, और ऐसा आपको 6 महीने तक करना है, जिससे कि आपके पास 1,20,000 रुपए जमा हो जाएंगे और इस पैसे से अब आप अपना 1 लाख रुपए का लैपटॉप भी खरीद पाएंगे। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे आपको ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा समय तक आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा आपको लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग का उतना ही फायदा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि प्रिया जो कि 25 साल की है, वो हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो अगर उसकी एवरेज सालाना रिटर्न्स 15% की है तो जब वो 45 साल की होगी तो उसके पास लगभग 75.8 लाख रुपए होंगे। लेकिन अगर वो 35 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना शुरू करती है तो हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी प्रिया के पास 41.8 लाख रुपए होंगे, जो कि पहले वाले केस से कम है। इसीलिए इन्वेस्टिंग में टाइमिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और साथ ही एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कुछ भी हो, आपके खर्चे आपके इनकम से अधिक नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 5, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, अगर आपको अपने फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, खासकर अपने पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंटरनेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से हम अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं। सोचिए कि आर्यन जो हर हफ्ते अपना कुछ वक्त इन्वेस्ट करता है अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में, इसके लिए वो बुक्स पढ़ता है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखता है जैसे कि कंपाउंडिंग माइंडसेट की वीडियोस देखना, और फाइनेंशियल ब्लॉग्स और पोस्ट को फॉलो करता है। इस तरह से वो हमेशा अपडेटेड रहता है और अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करता है। और एक सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है डाइवर्सिफिकेशन का, यानी कि अपने पैसों को अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करना, क्योंकि एक ही जगह पर अपने सारे पैसों को इन्वेस्ट करके रिस्क लेना सही नहीं होता है। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी।
अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।